मैं तुमने 3 महीने बिताए, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। नोर, देखो तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम में एडवेंचरर बनने की कोई खूबी नहीं है। ये सच है, मुझ में कोई खूबी नहीं है। मैं लौट आया। माँ, पापा, लगता है मुझ में कोई भी हुनर नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ, और इसलिए मुझे दूसरों से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, और इसके लिए मैं तैयार हूँ। तलवारबाज सेंसेई ने खुद कहा था, अगर मैं एक ही स्किल पर मेहनत करता रहूंगा तो वो एक नई स्किल में तब्दील हो जाएगी। पैरी! यही स्किल मैंने तलवारबाजी के स्कूल से सीखी थी, इसी पे काम करूंगा। चाहे दिन हो या दोपहर या फिर रात, मेहनत करूंगा। 1 साल बाद अब मैं 10 तलवारों के हमलों से बच सकता हूँ। अब तक कोई स्किल नहीं सीख सका, पर आगे बढ़ता रहूंगा। 3 साल बाद 100 तलवारें एक साथ, फिर भी मैं अब तक कोई नई स्किल नहीं सीख पाया हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो मेरे एडवेंचरर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। और मेहनत करनी होगी, खुद पर और ज्यादा काम करना होगा। 10 साल बाद पिछले 14 सालों में मैंने हर दिन ट्रेनिंग की है। अब मैं हजारों तलवारों के हमले से बच सकता हूं, पर फिर भी एक नई स्किल नहीं सीख पाया। मैं एक आखिरी बार फिर कोशिश करूंगा। पैरी, फिजिकल एनहांसमेंट, स्टोन थ्रो, फेदर स्टेप, टाइनी फ्लेम, लो हील। क्या आपको पूरा यकीन है ये सब सही लिखा है? हाँ, बस इतना ही लिखा है। वैसे आप जानते हैं रॉयल कैपिटल का ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ आपको सिखाने के लिए खुद ऐसे महारथी है जो। मैं जानता हूँ, मैं उन सब से ट्रेनिंग ले चुका हूँ। सबसे? अगर ऐसा है तो फिर मैं फिर भी एडवेंचरर नहीं बन सकता ना। माफ कीजिए, लेकिन नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या सच में जरा सी भी उम्मीद नहीं है? ओए ओए, इस नई बच्ची को परेशान मत करो, तुम मुझसे बात करो। मास्टर। मास्टर, कैसे हैं आप? हाँ? अरे मैंने तुम्हें पहले तो कभी यहाँ देखा है। अरे ये क्या? ये तो तुम हो, नोर। तो इसका मतलब इतने सालों से तुम खुद को अकेले ही ट्रेन कर रहे थे? हाँ, पर इसके बावजूद मैं बस पैरी ही बेहतर कर पाया हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें एक बात बताता हूँ नोर, देखो एडवेंचरर्स के अक्सर रैंक्स होते हैं। सबसे ताकतवर एस रैंक, तो वही उनसे कमजोर ई रैंक्स होते हैं। अब ई रैंक से शुरुआत करने के लिए एक स्किल का होना बहुत जरूरी होता है, पर तुम्हारे पास तो एक भी स्किल नहीं। शायद मुझे ये सपना देखना छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या सच में? क्योंकि ई रैंक के नीचे भी एक रैंक होती है। अच्छा, इन रैंक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और ये है एफ रैंक। मैं एफ रैंक से गिल्ड का हिस्सा बन सकता हूँ? हाँ, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। इस शहर के बाहर तुम किसी भी तरह का मिशन या फिर कोई भी काम नहीं ले पाओगे, और तुम्हें शहर में रहते हुए छोटे मोटे काम भी करने होंगे। मुझे तो लगता है कोई बेवकूफ ही होगा जो एडवेंचरर बनने के लिए इस तरह का काम करेगा। एफ रैंक को तो गिल्ड को भी कमाई का कुछ हिस्सा देना पड़ता है।
ये दरअसल पहले उनके लिए ही था जो बहुत ही मैं गरीब तैयार हूं। थे। और अरे तुमने सुना नहीं मैंने जो अभी अभी कहा? मुझे शर्त मंजूर है, कोई ऐतराज नहीं। ये रहा तुम्हारा एफ रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस। शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बॉडी एनहांसमेंट, फेदर स्टेप, आपका शुक्रिया। लो हील, अच्छा लगा। टाइनी फ्लेम, स्टोन थ्रो, लोगों की मदद करने वाला एक एडवेंचरर बनने का मेरा सपना आखिर पूरा हो ही गया। और बड़ा सपना देखूंगा तो शायद कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मुझसे मिलने जल्दी आना नौर बेटा। क्या बात है नौर, बहुत बढ़िया। तुम्हारी वजह से हमने कई दिनों का काम एक ही दिन में निपटा लिया। बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। वो क्या है? अरे क्या हुआ नौर? एक बैल इतना बड़ा! अब तक तो मैंने सिर्फ किताबों में इनके बारे में पढ़ा था, ये तो सच में इतने बड़े होते हैं। इसे चारों तरफ से घेर लो। राजकुमारी को महफूज रखना होगा। साथियों, इसका ध्यान अपनी ओर खींचो। आप ठीक तो हैं? अरे नहीं। वो सब के सब मारे जाएंगे। स्टोन थ्रो! यही मौका है। बहुत तेज है। मैरी! मैरी! ये बहुत ताकतवर है। अगर मैं चूक गया तो ये मुझे मार डालेगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई अटैकिंग स्किल नहीं है। वो लड़की कहाँ है? अभी तक गई नहीं। Feather step! भले ही मुझ में हीरो बनने की कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन मैं इस लड़की को मेरे रहते कुछ नहीं होने दूंगा।
चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, वो हमेशा अपने साथियों और कमजोरों की हिफाजत करते हैं और बुराई का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ऐसा ही होता है एक सच्चा एडवेंचरर। बैरी! बाल बाल बच गया। अगर कुछ देर लड़ाई और चलती तो मैं मारा जाता। मुझे हमेशा से एक ऐसी ही जिंदगी की ख्वाहिश थी। सुनिए, आपका शुक्रिया, आपने आकर मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बाकियों को नहीं बचा पाया। कोई बात नहीं, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नहीं, आपको मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो। राजकुमारी लिंडबर्ग! आप ठीक तो है ना? हाँ, पर मुझे उससे कितनी शर्म की बात है, एक बैल ने मुझे आज लगभग मार ही डाला था। कोई बात नहीं, मैं डरने नहीं वाला। अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैंने एक बैल को पैरी किया